नमस्कार दोस्तों, आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ्स मैजिक विद सागर सर में तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पर क्या होता है, इस चैनल पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या होते हैं, सॉल्व कराए जाते हैं। ठीक है दोस्त, तो मैथ्स मैजिक का आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आपको मैथ्स मैजिक का दिख रहा होगा। मैथ्स मैजिक का क्या होता है, यहाँ पर क्लास होता है एक्सपेक्टेड और प्रीवियस ईयर, और रीजनिंग का भी बहुत ही ज़बरदस्त क्लासेस यहाँ पर ली जाती हैं। पेपर का कटिंग यहाँ पर मैं लेकर के आ जाता हूँ प्रीवियस ईयर। ठीक है ना दोस्त, तो क्वेश्चंस को आपको यहाँ से देखना होगा, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहेगा ये सब क्लासेस। तो आकर के आप क्या करिए, लाइव अटेंड किया करिए। ठीक है, चलिए आज के क्लास का पहला क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, चलिए बताइए। दियर सर्वर्स आर कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज विच आर कनेक्टेड टू ए। मतलब कह रहा है सर्वर वे कंप्यूटर हैं जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो कि डैश 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 से जुड़े होते हैं। तो कहने का मतलब, इस क्वेश्चन को मैं आपको हिंदी में थोड़ा अच्छे तरीके से समझाऊं तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कोई इन्फॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन आपको क्या करना हो, भेजना हो, यानी ये कहीं दूसरे लोकेशन पर है, ये कहीं दूर कहीं दूसरे लोकेशन पे है, तो आप किसका सहारा लेते हैं? क्या सुपर कंप्यूटर का लेते हैं? नहीं, सुपर कंप्यूटर भी तो एक कंप्यूटर है, मेन फ्रेम भी तो एक कंप्यूटर है। क्लाइंट जो होता है दोस्त, वो एक सॉफ्टवेयर होता है, तो इसमें नहीं। नेटवर्क का क्या करते हैं आप, नेटवर्क का क्या करते हैं, सहारा लेते हैं, और नेटवर्क के ही थ्रू क्या करते हैं, एक इन्फॉर्मेशन को दूसरे प्लेस तक क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करने का क्या करते हैं, इसके थ्रू करते हैं। यानी नेटवर्क जो होता है वही क्या होता है, इसका काम करता है। एक इंस्ट्रक्शन को दूसरे इंस्ट्रक्शन तक क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो नेटवर्क हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन बी पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बाइनरी नंबर। ठीक है, तो मैं आपको बाइनरी नंबर का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाइनरी नंबर निकालने को नहीं आएगा, यानी कि कोई नंबर दे देगा और बाइनरी नहीं पूछेगा, बस इस तरह से पूछेगा कि कहीं बाइनरी दे देगा, कहेगा बताओ कौन सा है। तो यहाँ बी ऑप्शन में देखो ना दोस्तों, 2 3 4 1 है। तो बाइनरी जो नंबर होता है ना, बाइनरी नंबर में 2 ही डिजिट्स यूज ही किए जाते हैं। कौन कौन से यूज किए जाते हैं, मैं थोड़ा मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूँ। 0 और 1 2 ही डिजिट क्या किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अगर इससे अलावा कोई अगर मिला तो ये बाइनरी नंबर नहीं होगा। तो इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें केवल 0101 दिख रहा है, तो कहोगे आप आंसर नंबर है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 83 पर। तो कह रहा है कौन सी मिश्र धातु मुख्यतः कॉपर तथा टीन से बनती है। थोड़ा मैं इसको क्या कर देता हूँ, जूम इन कर देता हूँ ताकि क्या हो जाए और आपको विजिबिलिटी क्लियर हो सके। तो चलो दोस्त बताओ, विच एलॉय इज़ मेड ऑफ इसेंशियली कॉपर एंड टिन। तो आप कहोगे ब्रॉन्ज जो होता है, ब्रॉन्ज जो होता है, इसमें कौन कौन होता है, कॉपर प्लस क्या होता है, टिन। यसन से टिन का क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है। तो आंसर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, थोड़ा सा जूम करने की ज़रूरत है, तो मैं इसे कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके क्वेश्चन। थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा, बस क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो कह रहा है इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ ए फ्यूल गिव्स पॉइजनस डैश 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 डैश। यानी कह रहा है जब फ्यूल जो होता है इसका इनकम्प्लीट, यानी कंबस्शन तो होता है पर कौन सा कंबस्शन होता है, इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है। यानी कि क्या होता है कि कंबस्शन तो होता है पर इनकम्प्लीट होता है, मतलब पूर्ण रूप से कंबस्शन नहीं हो पाता है। तो इनमें से कौन सी जो गैस होती है वो लिबरेट होती है दोस्त। बताओ दोस्त, ज़बरदस्त। इसका आंसर केमिस्ट्री से लिया गया क्वेश्चन है और बहुत एग्जाम में ये देखने को मिला है। काफ़ी क्या है कि मतलब ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना दोस्त, वो फुल कंबस्शन होने पे होती है। यानी कोई भी चीज़ अगर पूर्ण रूप से जल जाती है तो वहाँ से जो आग लिबरेट होती है क्या होती है,
कार्बन डाइऑक्साइड। आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट भी नहीं है दोस्त। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आपको पता है ये सब क्या होती है, ये सब तो कंबसन, नाइट्रोजन तो कंबसन वाली है ही नहीं। तो कौन सा आंसर आपको जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो आंसर नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और उसका मैं आपको कार्बन मोनोऑक्साइड का जो अगर मैं सिंबल बता दूँ तो CO होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ pH ऑफ ए न्यूट्रल सोल्यूशन। अगर कोई न्यूट्रल सोल्यूशन है, न्यूट्रल सोल्यूशन है तो उसका pH वैल्यू कितना होता है, तो आप कहोगे 7 होता है, ठीक है। अब 7 न्यूट्रल वैल्यू, न्यूट्रल होता है तो वाटर जो होता है ना दोस्त, वाटर H2O जो होता है वो भी क्या होता है, एक न्यूट्रल सोल्यूशन ही माना जाता है। तो उस वाटर का भी क्या होता है 7। तो ऐसा कोई भी सोल्यूशन हो जो न्यूट्रल हो, यानी उसमें जितने H प्लस आयंस हैं उतने ही कौन है H माइनस आयंस हैं। तो इस तरह से वो क्या हो जाएगा, H प्लस आयंस है तो उतने ही OH आयन माइनस है। और इस तरह से क्या हो जाता है कि वो सोल्यूशन क्या होता है उस टाइम पे न्यूट्रल हो जाता है। और उसकी जो pH वैल्यू होता है यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन वो कितना हो जाता है, 7 हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं बता देता हूँ। चलो दोस्त, ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है और ये पूरी पीरियाडिक टेबल से लिया हुआ क्वेश्चन है। तो बताओ, इन मॉडर्न पीरियाडिक टेबल द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज डैश 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 वाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट ऑफ ए पीरियड। नहीं, गलत है, ये सही नहीं है। वाइल मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन ए पीरियड, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला ऑप्शन क्या है, वाइल मूविंग फ्रॉम अप टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, ये सही आंसर है। यानी जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो तो जो एटॉमिक रेडियस होता है ना वो क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। यानी उसकी साइज जो होती है एटम्स की वो क्या होती है, बड़ी होती जाती है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे क्वेश्चन को करने का क्योंकि हमें अब स्पीड बनाने की ज़रूरत है। तो चलो दोस्त, इन साइंस ए पुश और पुल ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज, यानी कि साइंस में क्या कहा जाता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर अगर पुल और पुश आप लगाते हो तो उसे साइंस में कौन सा टर्म, उसे यानी उसे टर्मिनोलॉजी उसकी क्या होगी। तो देखो, प्रेशर तो नहीं होता है, प्रेशर गलत है। फोर्स होता है, फोर्स का आप लोग बहुत बार डेफिनेशन पढ़े होंगे। फोर्स क्या होता है, फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंसी होता है जो क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्या करता है, पुश या पुल लगाने की क्या करता है, कोशिश, या क्या करता है, कोशिश करता है। यानी आप क्या करता है, ट्राई करता है कि इस पे पुल या पुश क्या कर सके, लग सके। तो ये आपका आंसर कौन हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है व्हेन टू रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल दे हैव, जब दो रजिस्टर को एक दूसरे से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो वो भी किस में, पैरेलल में, इस तरह से, ठीक है। तो इसमें कह रहा है जब पैरेलली कनेक्ट हो गए तो इसमें क्या चीज़ सेम रहता है, तो करंट सेम नहीं रहता है, गलत हो गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। विभवांतर समान रहता है, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करने का कोशिश करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। और ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्त, प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है सब। चलो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ ए बायोमास एनर्जी। तो लकड़ी से जो एनर्जी मिलती है वो बायोमास एनर्जी होती है। गोबर से तो सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलती है, कोयला से भी मिलती है। जो नहीं होगा आंसर वो क्या होगा, सी ऑप्शन, नाभिकीय यानी एटॉमिक एनर्जी जो होती है वो एक बायोमास एनर्जी नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ से डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या कह रहा है, जब पानी जब बर्फ़ बन जाता है तो उसकी डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक चीज़ मैं यहाँ से बताने वाला हूँ, जब पानी जो होता है ना, जब 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे के टेम्परेचर पर क्या होता है, जब वो आइस में कन्वर्ट होता है तो उस टाइम पे जो डेंसिटी होती है ना वो क्या हो जाती है, डेंसिटी जो हो जाती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन जब जो ही ये एबव 4 डिग्री सेल्सियस पर जब ये आइस बनेगा तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, जो डेंसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि विच एमंग द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन कंट्रोलिंग इन्फेक्शन इन ह्यूमन बॉडी, यानी कौन सा ऐसा विटामिन है जो इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को यानी ह्यूमन बॉडी को क्या करता है, बचाता है। तो आप कहोगे विटामिन के, विटामिन के इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन था। ड्यूरिंग इनहेलेशन यानी श्वसन क्रिया, यानी जब अंदर की तरफ जब सांस लेते हो, द रिब्स यानी आपकी पसलियाँ क्या होती हैं, अंदर की ओर गति करती हैं, बगल की ओर गति करती हैं, ऊपर की ओर गति करती हैं या फिर नीचे की ओर गति करती हैं। तो आपको आंसर बताना होगा। तो क्या है इसका आंसर, बगल की ओर गति करती हैं, ठीक है। बगल की ओर क्या करते हैं, मूव साइडवेज, ठीक है। इसका आंसर क्या जाएगा, मूव साइड वेज, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
कह रहा है व्हाट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ ए मेल एंड द फीमेल गैमेट्स, यानी नर और मादा युग्मक के युग्मन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताओ दोस्त, बताओ दोस्त। जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको कहते हैं निषेचन कहते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। चलो, जब देखो ये अलग अलग प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, पहले फर्टिलाइजेशन होता है, फिर उसके बाद पॉलिनेशन होगा, फिर ये होगा, फिर ऐसे होगा, यानी सबसे पहला जो प्रोसेस होगा फर्टिलाइजेशन होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इन ए मोनेरा ग्रुप। देखो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ गया, प्लांट किंगडम से आ गया, मोनेरा ग्रुप पूछ रहा है। तो मोनेरा ग्रुप क्या हो जाएगा आपका? तो मशरूम जो होता है, नहीं ये नहीं होता है, मोनेरा नहीं होता है, ईस्ट भी नहीं होता है, कवक भी नहीं होता है, जो आपका आंसर हो जाएगा वो जीवाणु हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइज मस्ट बी रिमूव्ड विद इन डैश 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 आवर्स आफ्टर द डेप्थ ऑफ आई डोनेशन, यानी कि जब नेत्र को आप क्या कर देते हो, डोनेट कर देते हो, तो आपकी मृत्यु होने के बाद कितने घंटे तक आपके आइज़ को क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी 6 आवर तक क्या कर सकते हो, आपको आइज को निकाल लेना चाहिए। नहीं तो इसके लेट, इससे ज़्यादा भी आप अगर टाइम लगा देते हो, यानी इसके बाद अगर 6 घंटे के बाद निकालते हो, तो उसमें कुछ सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, निष्क्रिय हो जाती हैं, यानी फिर वो आँख फिर मतलब डोनेट कर दिया पर फिर दूसरे के लिए वो काम नहीं आ सकती है। तो इसलिए इसको क्या करते हैं, इतने घंटे से पहले क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, चलो, दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर एजेंट ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि निम्नलिखित में से संक्रमण का कौन सा कारक है? तो बताओ दोस्त, इसमें संक्रमण का आप कौन सा कारक है? शारीरिक संपर्क, जाहिर सी बात है। रोगवाहक यानी वेक्टर्स, सही है। वाटर से भी संक्रमण होता है, तो सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही। तो डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलो 97 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, यानी कौन सा जो है वन उत्पाद प्रोडक्ट नहीं है? क्या गोद नहीं है? गोद तो है, वहाँ से निकलता है। प्लाईवुड लकड़ी से निकलता है। सील करने वाली लाख यानी सीलिंग वैक्स, ये भी तो है वहीं से। मिट्टी का तेल, ये नहीं है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्त। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत की कौन सी नदी दुनिया की 10 लुप्त प्राय नदियों में से एक है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्त। यानी अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वाइड फंड विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया इज़ वन ऑफ द 10 मोस्ट इंडेंजर्ड रिवर इन द वर्ल्ड। तो आपको क्वेश्चन का आंसर बताना होगा, जल्दी से आप बताओ दोस्त, इसका आंसर कौन सा जाने वाला है? बताओ, क्या जमुना रिवर है, क्या गंगा रिवर है, कि ब्रह्मपुत्र रिवर है, गोदावरी? तो आप कहोगे इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? रिवर गंगा। ठीक है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्त, इसका जो है आपको सब प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दिया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे रिलेटेड है? तो मैंने आपको कितनी बार बताया है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे जो है, ओजोन परत से क्या है, रिलेटेड है। तो आज क्वेश्चन नंबर 100, यानी 100 क्वेश्चन नहीं मैं करवाया हूँ, लेकिन जो ये लाया हूँ वो 100वां क्वेश्चन पेपर में जो आपके आया था। ठीक है, मिशन ऑफ रामसर कन्वेंशन इज टू कंजर्व, यानी कि रामसर सम्मेलन का उद्देश्य डैश डैश का संरक्षण था, यानी किस चीज़ का संरक्षण के लिए बनाया गया था? नदियों के नहीं बनाया गया, मरुस्थलों के लिए तो अलग से प्रोटोकॉल दिया गया है, समुद्रों के लिए अलग से दिया हुआ है। तो जो इसकी होगी क्या होगा, वेटलैंड के लिए क्या है, रामसर सम्मेलन का क्या किया गया था? रामसर सम्मेलन जो रिलेटेड है वो वेटलैंड से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपका कहीं ना कहीं जियोग्राफी से क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का फिर से नेक्स्ट पेपर का ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। चलिए आप क्वेश्चन को इसको ध्यान से पढ़िए। विच एमंग द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन ट्रांसमिट डेटा इन ऑप्टिकल फाइबर, यानी कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में डाटा भेजने के लिए किया जाता है? तो आप कहोगे ऑप्शन जो होगा इसका क्या, बी, प्रकाश। तो जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ना दोस्त, ऑप्टिकल फाइबर, ये क्या किया जाता है, इससे हम लोग प्रकाश के थ्रू क्या करते हैं, मैसेज या फिर इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं। ठीक है, तो चलो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है इसको आप ध्यान से पढ़ो और इसका आंसर देने की क्या करो, कोशिश करो। मैं इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन आ गया आपके सामने, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है।
और आपको इसका आंसर देना होगा। चलो तो दो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बायोस। बायोस क्या होता है, BIOS क्या होता है, इसका फुल फॉर्म बताओ। तो बेसिक इनपुट आउटपुट क्या होता है, सिस्टम होता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, सुनने पर ज़्यादा ध्यान देना है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब ये कह रहा है किस पर बेस्ड है ये, तो आप कहोगे इसका आंसर जो जाने वाला है, ये देखो, ये मैं थोड़ा सा इसको ऑप्शंस को पढ़ देता हूँ, जिससे क्या होगा कि आपके दिमाग में रिकॉल हो जाएगा क्वेश्चन। तो दिया है, यह कंप्यूटर फर्मवेयर के लिए निर्देशों का समुच्चय है, यानी कि इट इज़ ए सेट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इन फर्मवेयर। तो इसका जो आंसर आप कहोगे तो सही बात है, इस पे होता ही है। अब कह रहा है कि इट कंट्रोल इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन, जाहिर सी बात है, बायोस का फुल फॉर्म ही वही है, तो ये भी आंसर क्या हो जाने वाला है आपका, सही हो जाने वाला है। ये भी आपका क्या हो जाने वाला है, सही हो जाने वाला है। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्त, देखो फिर कह रहा है कि थर्ड, फुल फॉर्म ऑफ बायोस इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, अभी मैंने बताया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीनों सही है, यानी ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को मैं ऊपर लाता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, जूम आउट, जूम इन कर देता हूँ। चलो, तो अब इसका आंसर बताओ। कह रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, यानी व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। देखो दोस्त, इस तरह के क्वेश्चंस मैं दो चार क्वेश्चन पहले भी बताया था, और यहाँ पर भी एक आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर से ज़रूर इसको देख लेना, नहीं तो आप क्या हो जाएगा, एक नंबर आपका चला जाएगा। और ये क्वेश्चन हर एग्जाम्स में आते हैं। तो NaHCO3 क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है, यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट इसका क्या होता है, केमिकल नेम है। और इसे दूसरे में क्या कहते हैं, दूसरे भाषा में कहते हैं, मतलब दूसरे नाम से इसे क्या जानते हैं, बेकिंग सोडा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 84 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव, यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, यानी कि किसी दूसरे एलिमेंट से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो क्या होता है, रिएक्टिव होता है और बहुत तेज़ी से क्या करता है, रिएक्ट कर लेता है। तो आप कहोगे कि इसका आंसर क्या जाने वाला है, तो आप कहोगे इसमें से कैल्शियम उतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, जस्ता भी नहीं होता है उतना ज़्यादा, सोडियम होता है पर उससे ज़्यादा कौन होता है, पोटेशियम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका हो जाएगा, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसीलिए पोटेशियम को किस में रखा जाता है, पोटेशियम को मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है हमेशा डुबो के, नहीं तो वो क्या करता है, बहुत तेज़ी से रिएक्ट कर लेता है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो इसका आंसर बताओ आप दोस्त, क्या होने वाला है। तो इंडिपेंडेंट है तो इलेक्ट्रॉन तो नहीं होता है, वो तो डिपेंडेंट होता है। प्रोटॉन भी इसी तरह, न्यूट्रॉन भी इसी तरह, मॉलिक्यूल जो होता है ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो इसका आंसर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। चलो 86 फिर से आ गया, फिर से उसी तरह का रिलेटेड क्वेश्चन। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज, देखो दोबारा से ये क्वेश्चन आ गया। तो इसमें देखो क्या लिखा है, वाइल मूविंग लेफ्ट टू द राइट ऑफ द पीरियड, ये तो ऑप्शन नंबर सी इज क्या आ जाएगा, राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चंस लग रहा है रिपीट हो गए, क्वेश्चन रिपीट हो गया। हाँ ये सही है। कह रहा घरेलू विद्युत सर्किट के अतिभारण को रोकने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, यानी व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। ठीक है, तो इसका आंसर बताओ आप दोस्त। कह रहा है फ्यूज शुड बी कनेक्टेड इन द सर्किट, ये तो होना ज़रूरी है। फ्यूज अगर सर्किट से कनेक्ट नहीं रहेगा तो ज़्यादा जब सप्लाई एकाएक आ जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्विपमेंट ख़राब हो जाएंगे। उससे पहले अगर फ्यूज कनेक्टेड होता है ना दोस्तों, ये क्या होता है, यहीं से टूट जाता है। तो ये तो होता ही होता है। दूसरा दिया है टू मेनी अप्लायंसेस शुड नॉट बी कनेक्टेड इन ए सिंगल सर्किट, ये भी सही है। ज़्यादा से ज़्यादा एक सर्किट से जो है, जैसे एक वायर जा रहा है तो उससे आप कई सारे इक्विपमेंट को मत जोड़िए। ठीक है, नहीं तो उससे क्या हो जाएगा, अतिभारण, यानी कि क्या हो जाएगा, ओवरलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन जो दिया है
तीसरा ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है वो कह रहा है फॉल्टी अप्लायंसेस शुड नॉट बी कनेक्टेड इन द सर्किट। सही बात है, जो फॉल्ट जैसे कोई भी इक्विपमेंट आपका पहले से क्या है, पहले से वो ख़राब है तो उसे ना उस वायर से या फिर उस सर्किट से ना कनेक्टेड करें। अगर आप कनेक्टेड कर देते हैं तो ओवरलोडिंग दिखाने आपका लगेगा ही लगेगा। तो ऑप्शन इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा? डी इज़ द राइट आंसर। चलो दोस्त, डायोप्टर इज ए यूनिट ऑफ, डायोप्टर किसका यूनिट है? तो लेंस की क्षमता का यूनिट है। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको मैं मैंने ज़्यादा एनालिसिस नहीं करवाऊंगा, आपको ये पता होना चाहिए। फिर कह रहा विच एमंग द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन कंट्रोलिंग इन्फेक्शन। फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये भी रिपीट हो गया। हाँ, ये जो है नया क्वेश्चन है कुछ। तो कह रहा है विच इज़ द एवरेज लाइफ ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यानी आरबीसी का कितना एवरेज लाइफ होता है किसी ह्यूमन बॉडी में। तो आप कहोगे इसका आंसर कौन सा जाने वाला है? कहोगे इक्विवेलेंट टू ह्यूमन लाइफ। गलत, ये नहीं होता है। आरबीसी हमेशा क्या होता है? चेंज होता रहता है ना। कितने दिन पे होता है? अराउंड 120 डेज। ठीक है, 120 डेज इसका क्या माना जाता है? अप्रॉक्सीमेटली डेज माना जाता है, जिसमें क्या होता है आरबीसी ऑटोमेटिकली अपने आप को क्या कर लेता है? चेंज कर लेता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 94 हाउ मेनी टोटल नंबर्स ऑफ न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन क्या जाइगोट यानी एक युगनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? तो आपको बताना होगा इसका कितने होते हैं। तो एक तो नहीं होता है, एक केंद्रक नहीं पाता है, मतलब एक से न्यूक्लियर नहीं पाया जाता है। 4 भी नहीं होता है और 0 तो होना ही होना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? बी इज़ द राइट आंसर। 95 नंबर को देखो दोस्त। 95 व्हाट विल बी द फोकल लेंथ व्हेन ह्यूमन आई लेंस बिकम थिन, यानी कि ह्यूमन आई का लेंस अगर पतला हो जाए, यानी आपको पता होगा ह्यूमन आई का लेंस हमेशा क्या होता है? अपनी साइज को रीअरेंज करता रहता है। तो इस तरह से अगर पतला हो जाए तो क्या होगा बताओ? उसका फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? इंक्रीज हो जाएगा। देखो ह्यूमन आई अगर पतला हुआ, यानी कि इससे ज़्यादा ऐसे पतला हो गया, तो जो फोकल लेंथ अभी क्या था, यहाँ पर था ना, वो और ज़्यादा दूर जाएगा। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर कौन सा जाएगा? बढ़ सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज़ द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है स्किन इन्फेक्शन आर केज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें से स्किन इन्फेक्शन किसके द्वारा होता है? देखो वही क्वेश्चन फिर से दूसरे टाइप में पूछ लिया है, तो इस तरह से पूछ लेता है कभी कभी। तो प्रोटोजोआ से होता है, ये जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि दोस्त करवाने का मतलब स्पीड आपका बनाना है। तो आपको इसी तरह से क्या करना होगा? स्पीड आपको बना के रखना होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किस महीने में भारत में जंगलों का त्यौहार मनाया जाता है? यानी कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ फेस्टिवल ऑफ फॉरेस्ट इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो बताओ दोस्त, किस वाले में बताया जाता है? जल्दी बताओ, कमेंट करके जल्दी जल्दी आंसर दो दोस्तों। तो जुलाई मंथ में जंगलों का, आपको पता होगा फिफ्थ सॉरी मिस्टेक कुछ हो रहा है। हाँ, जो जुलाई में होता है ना दोस्त, उसमें जंगलों का त्यौहार क्या किया जाता है? मनाया जाता है। ठीक है, आपको पता होगा इसी के आसपास में कौन होता है? पर्यावरण दिवस भी होता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से रिलेट हो जाएगा। 98 नंबर का क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मोस्ट हार्मफुल फॉर ओजोन लेयर। कौन सा ऐसा गैस है जो ओजोन लेयर के लिए सबसे ज़्यादा क्या होता है? नुकसानदायक होता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, CFC बोला जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये नुकसान तो ये भी करता है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड भी नुकसान करता है। पर इसका जो होता है ना ऑर्डर जो होता है ऐसे होता है, पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, उसके बाद आपका जो आने वाला है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आएगा। यानी सबसे ज़्यादा नुकसान वाला पूछा है तो यहाँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये होता कहाँ से? तो ये फ्रिज वगैरह से निकलता है। ठीक है, पहले वाले फ्रिज जो होते थे वहाँ से निकलता था, पर अब क्या है, इसमें कंट्रोल कर दिया गया है ज़्यादा हद तक। अब 99 का देखो क्या दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ सोलर एनर्जी। वाह, क्या गजब का क्वेश्चन है। बताओ दोस्त, कौन सा ऐसा है जो सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी के लिए क्या होता है? फैक्टर, यानी कि फिक्सेटर यहाँ लिखा हुआ है, मैं फैक्टर पढ़ लिया। फिक्सेटर यानी सोलर एनर्जी का सबसे ज़्यादा फिक्स करने वाला, यानी उसके एनर्जी को सबसे ज़्यादा ग्रहण करने वाला कौन होता है? तो कहोगे ग्रीन प्लांट्स होता है। ठीक है,
ग्रीन प्लांट्स होता है, यही सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी को क्या कर पाते हैं, ऑब्जॉर्व कर पाते हैं। ठीक है, फंजाई वगैरह भी करते हैं, लेकिन क्या होता है सबसे ज़्यादा ग्रीन प्लांट्स करते हैं। आपको पता ही है ग्रीन प्लांट्स का सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट यही लोग हैं। अगर सोलर एनर्जी ना मिले तो इनका क्या हो जाएगा, इनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 100 नंबर कह रहा है ऊर्जा पिरामिड क्या होता है। ऊर्जा पिरामिड यानी कि जो एनर्जी पिरामिड होता है, एनर्जी पिरामिड जो होता है ये क्या होता है, सदैव उल्टा होता है, कभी भी ऊपर की ओर नहीं, कभी सदैव ऊपर की ओर। तो बताओ इसका आंसर कौन होगा, तो सदैव ऊपर की ओर होता है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आपको मैं ऊर्जा का पिरामिड थोड़ा सा बता दूं। ऊर्जा पिरामिड का मतलब ये होता है कि एनर्जी का जो ट्रांसफरेंस हो रहा है तो किस तरह से हो रहा है, तो इस तरह से होता है, इस तरह से ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, समझ में आया। तो चलो आज अब आपके लिए कुछ होमवर्क है। इस क्वेश्चन को आपको आंसर देना है, वो भी कमेंट में। इस क्वेश्चन का क्या देना है, आंसर आप लोगों को क्या करना है, देना है आंसर इसका कमेंट, किसमें, कमेंट बॉक्स में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है। थोड़ा जूम कर देता हूँ। होम वर्क, कमेंट में क्या करना है, रिप्लाई करना है। एक और क्वेश्चन, सब बहुत ही ज़बरदस्त और एग्ज़ाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है ना दोस्त, तो जल्दी करो, इसका भी आंसर आपको क्या करना है। ये जो है ना, ये से इस पे ध्यान नहीं देना है, ये कट करके आ गया है, ये नहीं है आपका। अब ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसका आपको क्या करना है, आंसर देना है। कितने क्वेश्चन और हैं, एक ये क्वेश्चन हो गया, इसका भी आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। फिर ये क्वेश्चन हो गया, फिर इस क्वेश्चन को भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अगर ये नहीं आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, तो मैं आपको क्या कर दूंगा, आप कमेंट में लिख दीजिएगा सर इसका आंसर बता दीजिए, मैं इसको आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ इसका आंसर क्या कर दूंगा, दे दूंगा। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा आप लोग इस क्वेश्चन को, लेकिन अपने इंड से क्या करिएगा, अपनी तरफ से इसको करने की कोशिश करिएगा। ये भी एक क्वेश्चन, अगर ये भी नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बारी क्या कर दीजिएगा, उस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये नहीं आ रहा है, मैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ इसका क्या कर दूंगा, आंसर दे दूंगा। क्वेश्चन तो अभी दिख रहा है ज़्यादा हैं, तो एक क्वेश्चन और बस, इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी आप कर लीजिएगा। दिख रहा होगा। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, और बाकी लाइक कर देना दोस्त, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो ये सब कर देंगे, जो लोग नहीं जुड़े हैं वो शेयर कर देंगे, जो लोग पहले से जुड़े हैं वो क्या करेंगे, शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।